जावेद आलम ये क्या बताएंगे? मेन तो इनको पता है, सारे केस तो इनके पास, हम भी लेके जा रहे होते अपने घर के केसेस, इनके पास इतने कमाल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह, प्राइड ऑफ पाकिस्तान हमारे। कैसे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर जावेद आलम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर साहब आपको 1 साल नहीं एज आ रही, आप पहले आप क्रीम कौन सी लगा रहे हैं मुंह पे? ये बुढ़ापे में आखिरी क्षमा फड़कती है ना, तो फड़क रही है। मैं कह रहा हूं डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ साथ हमें मतलब जिम ट्रेनर के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन बात ट्रिम और स्लिम की करेंगे। मैंने तो आपको देखा, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, लुकिंग गुड माशाल्लाह, और आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। देखिए, मौसम चेंज में बड़ा कुछ लोग तो चमकना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्रबल शुरू हो जाता है। ये अलमिया ये होता है कि उन लोगों के लिए जिनको ड्राइनेस से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, कोई भी ड्राइनेस की या सबोरिक डर्मेटाइटिस है, सर से डैंड्रफ निकलनी शुरू हो जाती है, तो उनके लिए ट्रबल शुरू हो जाती है। लेकिन उनके लिए बड़ी जबरदस्त चीज है, जिनकी एक्नी आ रही है या पिगमेंटेशन जबरदस्त चीज है, उनके लिए एक्नी कंट्रोल होती है ना, ऑयल कंट्रोल शुरू हो जाता है, बनना बंद हो जाता है, तो एक्नी गायब हो जाती है, एक्नी गायब होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह पिगमेंटेशन वालों के लिए, जिनके कलर का इशू है, उनके लिए सब बेस्ट सीजन को उनका एक तो सनलाइट तो लोग लेते हैं कश्मीर वगैरह में, लेकिन हमारे यहाँ सनलाइट इतनी ज्यादा नहीं, ठंड आ जाती है। अब जैसे कराची का मौसम बेहतर होना चाहिए, एक ही मौसम, एक मेरे ख्याल जनवरी या खाली धूप तो उतनी होती नहीं, तो फिर टैन क्यों हो जाते हैं? बच्चों के तो 2 रंग आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ड्राइनेस की वजह से। अच्छा, कराची में अलमिया पता है क्या है? कराची में अलमिया क्या है कि हमारे यहाँ ना पानी सही है, पोल्यूशन है, वो वाली चीजें सारी हैं। अगर आप जरा सा पंजाब साइड या नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो उनके चेहरे चमकते हुए नजर। आप इस्लामाबाद की हैं, आप लिटरली, मैं खुद हैरान होता हूँ कि वही चीज़ हम इस्लामाबाद में मैं जाता हूँ, वो देता हूँ, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब 2 हफ्ते में हम तो चमक गए। कराची वाले वही 15 दिनों में हो गई मैं गोरी गोरी खिली खिली। हाँ, ऐसे केपीके वाले यहाँ 15 महीने में नहीं हो रहा। लेकिन एक दो चीज़ें मैं सिर्फ बता दूँ, ये कि इस चेंज ऑफ वेदर में कराची में जो बच्चियाँ जिनको एक्नी है, वो क्या करती हैं, सारे लोशन शुरू कर देती हैं। उनकी अम्माएं कहती हैं कि नवंबर दिसंबर में बस क्रीमें लगानी अचानक। अब उससे क्या होता है, और वर्स्ट एक्नी हो जाती है। तो ये मुश्किल से कराची के वेदर के हिसाब से ये जनवरी और मिड ऑफ फरवरी में हमें थोड़ा ठंड मिलती है, वरना आप देखें ना, हम लोग, मैं तो हाफ स्लीव से ही फिर रहा हूँ अभी भी, तो वजह ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। लेकिन जो यंग बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लोशंस ना लगाएं, और अगर लगाएं भी तो उनका ये एरिया, लिप एरिया और ये एरिया, ये मॉइस्चराइज ज़्यादा करें। चीक्स, फोरहेड एंड चिन ना करें, क्योंकि यहां सबीशियस एक्टिवेशन है, जहां ऑयल सिक्रीट हो रहा होता है। कंपैरिजन जैसे हम पंजाब में जाते हैं, गुजरांवाला, गुजरात, ये मैं सब कवर करता हूँ वाली साइड। इसी तरह पिंडी, इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ ड्राइनेस हो गई। यहाँ ह्यूमिड है ना हमारी कराची में, तो हमारा जरा सा भी मौसम दिन में एकदम ह्यूमिडिटी होती है, उन बच्चों को फिर ऑयल आना शुरू हो जाता है, उधर ड्राइनेस हो जाती है। तो वहाँ भी वाटर, जो भी मॉइस्चराइजर यूज करें, वाटर बेस, नॉट द ऑयल बेस नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काउंटर पे बस एक आपने ऐड देखा, आपने ऐड से वो चीज ग्रिप की और लगाना शुरू कर दिया। अम्मा लगा सकती हैं, बच्चा नहीं लगा सकता, बेटी नहीं लगा सकती, क्योंकि वो टीन एज में है, उसकी ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड एक्टिवेट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात ये कि ड्राइनेस, जिनके हाथ पैर फट रहे हैं, यही मैं पूछना था कि ये जो हाथ पैर फटते हैं, ब्लीडिंग होती है, और बच्चे साबुन का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, पूरा साल कुछ नहीं होता, सर्दियों में देखिए हाथ पैर में हमारे वो ग्लैंड्स नहीं है, सबीशियस ग्लैंड नहीं है, तो आप इनको जितना चाहें मॉइस्चराइज कर सकते हैं। हमारी एल्बो है, नी है, हील्स हैं, इनको हील्स पड़ जाती हैं, आप कट जाती हैं, बिल्कुल केराटोडर्मा हो जाता है, उसके अंदर आप ग्लिसरीन है, कोकोनट ऑयल है। इसी तरह हमारी कुछ हम रेसिपीज बना के देते हैं, कस्टमाइज क्रीम्स देते हैं, जिसके अंदर सैलिसाइलिक होता है, वो बहुत मॉइस्चराइज करता है, वो कट्स को बेहतर कर देता है। क्योंकि वो जो कटी हुई हीलें होती है ना, पाँव जमीन पे ना रखो, मैले हो जाएंगे। नहीं, रखो ही नहीं, जो भी हो। अगर आप पैर साफ नहीं है, रखें तो जराबे पहन के ही रखें, वरना जो है ना बड़ा अच्छी बात नहीं है। शायरी भूल जाएगा। देखिए चेहरा हम चमका के रखें, पहली नजर वही जाती है, पहली नजर जाती है। पहले तो रिश्ते इस पे ही होते थे, पैरों पे, तो भाई बाद में पछता रहे यार, मैं ऊपर भी देख, पहले तो ऊपर तो हिजाब होता था ना, ऊपर भी देख लेता काश। बदतमीज, बदतमीज। ये बात है नहीं, नवाब साहब जो है
वो तो सिर्फ पैरों पे गए थे ना, वो रिश्ता ही उसमें गया था। तो हकीकत है कि औरत का पैर बहुत साफ होना चाहिए। सही बात। नीचे आदमियों के भी, आदमियों के तो बेचारे फिर जेंट्स भी को चलो मना, मजदूर जेंट्स होते तो हैं, नाखून भी मेहनत नहीं कर काटते, रहे मैंने औरत कितना का देखा पैर है। और आदमी का कैरेक्टर नहीं, साफ होना चाहिए। लड़के हैं ना, नाखून तक तो काटते नहीं, जबकि उनके कितनों के गंदे पैर होते हैं। अरे अल्लाह शेरों ने माफ़ी। कभी मुंह धोया आए है? शेर। शेरों ने कभी मुंह धोया है? अब वो टाइम नहीं ये रहा। सब लड़के, डॉक्टर साहब, सब लड़कियां अब हमारे लिए शेरों को makeup करती सैलून जाना होता है, तभी सब जो है लड़कियां शेरनी एक्सेप्ट सिर्फ हमारे लिए मेकअप करती है। मैं कहता हूँ हमें कोई- क्या जरूरत है मेकअप देखिए, करने की? शेरनियों के स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं अब। जी हाँ, जंगल में भी और घरों में भी। अच्छा तो प्लीज आप ये समझें, ये बात सही नहीं है। अच्छा। तो नकल्स हमारे क्लीन क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि खाली आप फेस के ऊपर चले जाएं। तो इस, अगर मौसम के हवाले से हम बात करें तो हमारी ड्राइनेस को बहुत कवर करें। अच्छा, सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे एल्बो पे और नी पे एक्स्ट्रा ड्राइनेस आ जाती है। बहुत मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जो इडियोपैथिक कॉज है और बहुत प्रॉब्लम होती बिल्कुल है। वाइट वाइट सी, वो बड़ी जी हाँ, अजीब सी। तो उसके अंदर क्या होता है कि पीलिंग अफेक्ट जो होता है उसका ड्राइनेस का, वो 2 to 3 डेज में होता है, वैसे 8 डेज में होता है। इसी तरह डेंड्रफ है। डेंड्रफ इसमें बहुत, क्योंकि नेचुरली स्कैल्प ड्राई होता है और ये फंगल इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको केयर करना है। अच्छा देखें, ऑयलिंग कोई सोल्यूशन नहीं है कि हमने बस डेंड्रफ हुई और सर पे मसाज कराया, सरसों के तेल को भर लिया, उससे और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपको फॉलिक डर्मेटाइटिस शुरू हो जाएगा। आपको ड्राइनेस है, अगर एक्स्ट्रा डेंड्रफ है और वेट डेंड्रफ है, ड्राई डेंड्रफ है, आपको आजकल ड्राई डेंड्रफ होती है, उसमें आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, इवन फंगल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर आप फंगल ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो डेंड्रफ खत्म नहीं और होगा। हेयर फॉल होगा तेजी के साथ। ऑफ कोर्स आपका फॉलिकल डैमेज हो रहा है, पहले उसकी dandruff ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो नेचुरली फंगस लग रहा है तो वो प्रॉब्लम होगी। मलेजिया फरफर एक फंगल इन्फेक्शन है, वो रूट पे लग जाता है, वो रूट पे लगेगा तो हेयर फॉल होगी। तो आपको सबसे पहले लोग हेयर फॉल के लिए जो आते हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले अपनी फंगल को तो सही करो, अपनी डेंड्रफ को तो सही करो। आप अगर डेंड्रफ सही नहीं कैसे करो, पता चले कि ये डैंड्रफ नहीं, ये फंगल है? डेंड्रफ होगी तो फंगस होगा। हम अवॉइड कर देते हैं, हम सिर्फ काउंटर से जाके एक शैम्पू ले लेते हैं जिसके अंदर, लेकिन कैसे पता चले डॉक्टर साहब कि फंगल हो गया है, स्टेज उस स्टेज पे आ गया है? अगर आपके डेंड्रफ कंटिन्यूसली हो रही है, एक चीज के ऊपर लेयर पे और लेयर चढ़ रही हेयर है, फॉल हो रहा है, तो आपके फंगल, वो डॉक्टर डायग्नोस करता है नेचुरली। मैं तो प्रोफाइलेक्सली दे देता हूँ उसे, क्योंकि डॉक्टर प्रोटेक्शन में दे बहुत देता सारे हूँ। बच्चे जो बाहर पढ़े बाहर के मुल्कों में, वो डॉक्टर्स के जाना उनको सस्ता भी नहीं बहुत है, इंश्योरेंस expensive है। कवर नहीं कर रही, तो ऐसे में उनके इतने बाल डैंड्रफ की वजह से गिरते हैं। तो मुझे अब लग रहा है, वाकई मुझसे बच्चे ने पूछा भी था, तो वो शायद फंगल हो, तो अब वो क्या दवाई इस्तेमाल करें? देखें, वैसे तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर ही देगा फंगल, लेकिन एंटी फंगल शैम्पूस मिल जाते हैं, उस पर लिखा होता है एंटी फंगल। एंटी फंगल अगर काउंटर पे जाता है, लेकिन उसको बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, ट्वाइस अ वीक कर ले, वंस अ वीक कर दें, कंटिन्यूसली नहीं करें। वो एक बीमारी है, वो बीमारी वक्ती तौर पर आई है, उसका आपने ट्रीटमेंट लिया है तो नेचुरली फंगल खत्म हो गई है। ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली 6 महीने तक कर रहे हैं, फंगल खत्म हो गया है, छोड़ दें। लेकिन अब फंगल नहीं भी है तब भी जैसे डेंड्रफ तो हो ही जाती है ना, वो सब नॉर्मल। देखिए, नॉर्मल डेंड्रफ डॉक्टर डायग्नोस क्या करेगा? नॉर्मल डेंड्रफ है, सबोरिक डर्मेटाइटिस है, सोरियाटिक डेंड्रफ है, मल्टीपल प्रॉब्लम, या एक टीनिया कैपिटिस है। टीनिया कैपिटिस तो लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, ऐसे नहीं है कि बस हमने दिया, डॉक्टर की आंख है, चेक करती है एंड देन प्रिस्क्राइब करती है। आप काउंटर से जाते हैं, उठाते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं और बस लगाए चले जा रहे हैं, और फिर असर भी नहीं हो रहा होता, और फिर देन यू गिव अप। तो आपको फॉलो अप एंड गाइडेंस एक चाहिए। या आपने क्या किया, अम्मा ने, खाला ने तेल बनाए 6 किस्म के और लगाने शुरू कर दिए, मसाज शुरू कर दिया, उससे और हेयर फॉल हो जाएगा शुरू। आपने पीएच को ही डैमेज करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत चीज़ है। इसी तरह फेस है, आप उसके ऊपर मल्टीपल चीजें लगा रहे हैं, अपने फेस की पीएच को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वो जो क्रीम चली थी आजकल, मिक्स और वाइटनिंग क्रेज है हमारे यहाँ। नहीं, एक और भी कोई क्रीम का जिक्र हो रहा होता है कि जी ये इतनी 200 रुपए की मिलती है, पता नहीं नाइसिनामाइड भी है, हाइलुरोनिक एसिड, पता नहीं, तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कभी नहीं इस्तेमाल की। वो क्या है? वो मैं उसको नाम रखा हुआ है ना, बम का गोला। वो जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा था ना, वो एक दफा आपने लगा लिया। मैं अभी लेके नहीं आया, मैंने अभी अमेरिका भेजा है। उस बच्ची का पूरा चेहरा मुझे कल दिखाना आई थी 2 बजे उधर नॉर्थ नाजिमाबाद। उसने जो मिक्स क्रीमें होती है, उसने सिर्फ 1 महीना मुश्किल से लगाई है। आप लिटरली उसकी पूरी स्किन डैमेज, मतलब यंग बच्ची, मेरा ख्याल है नॉट हार्डली वो 22-23 साल की बच्ची है,
और किसी ने बना के उसको दे दिए वो, बस ये अब लिटरली उसका फेस परमानेंटली डैमेज हो गया, परमानेंटली। मैंने उसकी कर देता है स्किन को, फिर उसके बाद अब उसको ANA करना है, उसको एंटी न्यूक्लियर उसका टेस्ट होता है, उसकी बायोप्सी लेंगे, टेस्ट करेंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। परमानेंट डैमेज, परमानेंटली डैमेज। तो आप हम लोग जो इतनी हिमाकत कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं बना बना के, उन बच्चियों के चेहरों को बर्बाद कर रहे हैं, आप लिटरली उनके चेहरे बर्बाद हो रहे हैं। मत कर